So as a branch manager, what you need to focus on, what are the departments and what things you want to do. Is first most important thing is you need to have a checklist for yourself that every day what are the things you need. So say one is hiring and training. अब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है हायरिंग और ट्रेनिंग, बिकॉज हायरिंग और ट्रेनिंग के अंदर आपका जो जनरल में ट्रेनर है वो जनरल ट्रेनर थोड़े महीनों में पर्सनल ट्रेनिंग में शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको हायरिंग और ट्रेनिंग ये शुरू रखना है कंटिन्यूसली ट्रेनर्स के लिए। एट द सेम टाइम सेल्स और अदर टीम मेंबर्स में भी फ्रॉम टाइम टू टाइम एट्रिशन होने ही वाला है, तो आपको उसके लिए भी कंटिन्यूसली आपकी कोई अच्छी सी स्कीम होनी चाहिए जिससे कि हायरिंग चलता है। तो आप कोई ऐसा स्कीम बना सकते हो जहाँ पे अगर कोई आपको कोई एक स्टाफ रेफर करता है उसका फ्रेंड या उसके थ्रू कोई यहाँ पे ज्वाइन करने वाला है, तो इन दैट केस जिसने भी रेफ़र किया है, जब जैसे अगर मृग ने यश को रेफ़र किया है और यश का जब 1 महीना कंप्लीट होता है हमारे साथ यहाँ पे, यश का जब 1 महीना कंप्लीट होता है हमारे साथ, 1 साल कंप्लीट होता है हमारे साथ, तो तब यश की जो सैलरी है 1 महीने की, वो सैलरी उस पर्सन को दी जाएगी जिसके थ्रू यश आया है। बिकॉज सिर्फ हायरिंग पे नहीं, तो फिर हायर करने के बाद थोड़े दिनों में छोड़ दिया तो मतलब ही नहीं है, बस ट्रेनिंग में ही काफ़ी पीरियड जाता है। तो 1 साल जब कंप्लीट होगा तब जिसने भी रेफ़र किया था उस इंसान को हमारी तरफ से उसकी 1 महीने की सैलरी मिलेगी। ऐसे इंसेंटिवाइज कर सकते हो जिससे कि लोग आपको हेल्प करें हायरिंग करने में। सेकेंड, आप सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे आपके सारे स्टाफ को कंटिन्यूसली पर्सनल मैसेज में हायरिंग के मैसेजेस भेज सकते हो, सिर्फ ग्रुप में नहीं, बिकॉज ग्रुप हर एक इंसान देखता नहीं है। तो वो मैसेज ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत क्लियरली समझ आ जाए कि कौन सा ओपनिंग है, क्या प्रोफाइल के लिए हम देख रहे हैं और जनरली हम क्या पे देने वाले हैं उसके लिए। जब भी किसी को हायर करते हो उसके बाद इमीडिएटली अगर दूसरे दिन उसको काम पे लगा दिया तो इट विल बी अ डिजास्टर। What we need to do is we need to have a training period for that person। यहाँ पे वो पर्सन थोड़े दिन से ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ पे जब भी आप किसी को हायर करो तो एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के अंदर उसको कंपनी की पूरी हिस्ट्री की, कंपनी क्या है, हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, हम किस गोल से काम कर रहे हैं, एक अलाइनमेंट ऑफ थॉट कि जब हम ग्रो करेंगे कंपनी ग्रो करेगी तब हम ग्रो करेंगे। क्लैरिटी ऑफ इंसेंटिव्स, क्लैरिटी ऑफ हॉलीडेज, क्लैरिटी ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी खुद की चेकलिस्ट होना ज़रूरी है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी गिवन इन दैट पर्सन्स हैंड। ये ऑनबोर्डिंग होना बहुत ज़रूरी है एंड दैट हैज़ टू हैपन बाय द ब्रांच मैनेजर, अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और उसका डिपार्टमेंट का जो हेड है, मैनेजर है, उसके साथ होना चाहिए। इसमें वेरी क्लियरली यू नीड टू मेक दैट पर्सन कंफर्टेबल कि आपका ब्रेक टाइमिंग क्या होगा, आपको खाना कहाँ मिलेगा, अगर उसका कोई रहने का प्रॉब्लम है, बाहर गांव से आया है, तो उसमें हम उसको कुछ हेल्प कर सकते हैं। जब हम लंच करते हैं तो लंच के वक्त स्पेसिफिकली नए लोगों को हमारे साथ लंच पे बुलाना चाहिए कि चल साथ में लंच करते हैं, बिकॉज उस टाइम आपका एक इंट्रैक्शन होगा, उसको कंफर्टेबल फील कराओगे। टॉयलेट कहाँ पे है, अगर आप कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाओ तो आपको क्या करना चाहिए, a lot of things आपको बताने चाहिए। Then who is the head of the company, hierarchy क्या है यहाँ पे, फिर इन्वेस्टर्स कौन है, ओनर्स कौन है, वो क्या करते हैं, उनके फोटोज दिखाने चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए, जिससे कि पूरी क्लैरिटी हो कि कभी वो सामने आए तो उनको पता हो कि ये मेरी कंपनी के ओनर है या इन्वेस्टर है, वो क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो फिर जब मेंबर्स के साथ कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है तो उन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये सारी चीज़ों का ट्रेनिंग आपको डिपार्टमेंट वाइज उनको देना है और उसके बाद उनको धीरे धीरे काम पे शुरू कराना है, ताकि जब वो फ्लोर पे जाए या रिसेप्शन पे हो, जो भी काम करने वाले हो, उसमें मिस्टेक्स नहीं हो, राइट। एंड ऑलवेज इंश्योर दैट आप जिसको भी हायर करते हो कम से कम 1 साल का आपका उनके साथ, जैसे हमारे टर्म्स में भी है कि आप 1 साल के पहले अगर छोड़ते हो तो जितने महीने आपने कहा हम सैलरी लिया है वो पूरी सैलरी आपको हमें वापस रिटर्न करनी होगी। तो 1 साल का कम से कम बॉन्ड होना चाहिए, बिकॉज ये तो मतलब नहीं बनता है आप किसी को लोगे, हायर करोगे, ट्रेन करोगे, फिर वो छोड़ देंगे तो फिर बहुत सारा टाइम, एनर्जी और मनी वेस्ट हो जाता है।
सो हायरिंग एंड ट्रेनिंग ये कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए एक ब्रांच मैनेजर के लिए, क्योंकि ये पूरा जो बिजनेस है ये टीम वर्क का बिजनेस है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। इट हैज़ टू बी अ टीम विच यू आर क्रिएटिंग एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू कि एज अ ब्रांच मैनेजर योर अप्रोच हैज़ टू बी एज अ फादर और एज अ मदर ऑफ दैट फैमिली, दैट इज वॉट योर अप्रोच हैज़ टू बी। सो एज अ ब्रांच मैनेजर वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू बी हैविंग ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी है, एक फैमिली का अप्रोच रखना है आपको उनके साथ। सो अगर वो मिस्टेक करते हैं तो उनके साथ बैठो, उनको समझाओ, ये मत कर, बट ये मत कर क्यों, वो उनको समझाओ, उसके पीछे का वाई उनको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो वाई एक ही बार हो। आप अगर कंटिन्यूसली उनको वही चीज़ बार बार बताने बैठोगे तो उसमें आपका भी टाइम वेस्ट होगा, उनका भी टाइम वेस्ट होगा। एक बार बैठाओ, उनको सारी चीज़ें ठीक से समझाओ, उसके बाद वी हैव अ सिस्टम ऑफ जहाँ पे अगर वो पर्सन वही चीज़ वापस रिपीट कर रहा है तो यू गिव देम अ वार्निंग लेटर ऑन द ईमेल, जहाँ पे एक फाइन लगता है उनको, एंड इट ऑल्सो टेल्स दैट पर्सन कि ये बहुत सीरियस हो गया है, आपको समझाया गया है, फिर भी आप उस पर काम नहीं कर रहे हो। एट द सेम टाइम जब वो कुछ अच्छा करता है, कुछ डिफरेंट करता है, आउट ऑफ द बॉक्स करता है, तो उसको अप्रिशिएट करो, उसका एक अप्रिसिएशन लेटर उसको भेजो। अप्रिसिएशन लेटर के साथ जैसे वार्निंग लेटर में फाइन मिलता है, वैसे अप्रिसिएशन लेटर के साथ उनको आप कुछ एक अच्छा सा अमाउंट उनको आप दे दो, राइट। सो दिस इज हाउ आपको एक वार्निंग लेटर और अप्रिसिएशन का गुड और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस रखना है, जिससे कि ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से चलता है। जब भी कोई नया व्यक्ति आता है तो उसका फोटो निकाल के उसको ग्रुप में ऐड करो, ग्रुप में बताओ, वेलकम करो उसको सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि ये व्यक्ति ज्वाइन हुआ है, इसका डेजिग्नेशन क्या है, इसका प्रोफाइल क्या है, और पूरी टीम को उसको वेलकम करने लगाओ, जिससे कि उसको एक होमली फीलिंग, अच्छा फीलिंग आएगा। उसकी एनिवर्सरी कभी मत भूलो, कौन सी वर्क की एनिवर्सरी, जब उसका 1 साल कंप्लीट हो तो उसको सर्टिफिकेट दो, उसका उस दिन सेलिब्रेशन करो, सोशल मीडिया पे उसका फ़ोटो डालो, व्हाट्सएप पे उसका फ़ोटो डालो, गिव हिम अ नाइस सर्टिफिकेट इन हिज हैंड, बिकॉज 1 साल उसने आपके साथ काम किया है, मेहनत की है, कितने सारे अप्स एंड डाउन्स में आपके साथ वो रहा है या रही है। सो गिव देम दैट। एक स्पेशल मीटिंग लो, मीटिंग में उसको एक टेल हिम टू स्पीक अबाउट हिज जर्नी, फॉर दैट एक 5-10 मिनट का एक अच्छा सा मीटिंग लो और एक अच्छा सेलिब्रेशन होना चाहिए। उस टीम मेंबर का बर्थडे कभी मिस न करो, उसके बर्थडे के दिन उसके लिए केक लाओ, अच्छा सा एक छोटा सेलिब्रेशन करो, फ्लोर पे अनाउंसमेंट करो, वेरी इंपॉर्टेंट। और बर्थडे का अनाउंसमेंट्स तो स्टाफ और मेंबर्स जब भी बर्थडे है उनका तो फ्लोर के ऊपर जाके म्यूज़िक 1 सेकंड के लिए बंद करके अनाउंसमेंट करके कि क्लैप करके, ताकि सबका ध्यान हमारी तरफ आ जाए मेंबर्स का, और उसके बाद हम अनाउंस करें कि मेंबर्स वी वुड लाइक टू अनाउंस कि आज हमारे साथ यहाँ पे एक बर्थडे बॉय है या बर्थडे गर्ल है, सो आई वुड लाइक टू विश मिस्टर यश अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ अरबाउंस, एंड देन क्लैप, और फिर बर्थडे का सॉन्ग लगाओ, फिर सब लोग, पूरा स्टाफ, सब लोग जाके उसको विश करो, पहले किया हो तो भी वापस फ्लोर पे विश करो, जिससे कि बाकी के मेंबर्स जो है उन लोगों में भी वो एक एनर्जी आएगी कि मैं भी जाके विश करूँ, और इट विल बी सच अ स्पेशल फीलिंग। तो ये वर्क एनिवर्सरी एंड बर्थडे यू शुड नेवर मिस। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि कोई डिसहार्टेंड है तो यू नीड टू बी फोकस्ड कि कोई भी सैड है, कोई अपसेट है, कोई पूरे एनर्जी में नहीं लग रहा है, तो उसके साथ one-on-one बैठो, यूज अ केबिन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स डू इट इन अ केबिन इन 4 वॉल्स, आस्क दैट पर्सन कि सब ठीक है क्या, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ जिसमें मैं हेल्प कर सकूँ आपकी। Be like a father or a mother to that person, because it is a team game. We are into service industry. They need to be at their best mind state. Help them be at their best mind state. And इससे आप टीम को जोड़ सकते हो as a leader, and definitely always lead by examples. कभी भी don't raise your voice, don't shout at anybody, because आप उनको काम बताओ, नहीं हो रहा है तो जो हमारा प्रोटोकॉल है उस हिसाब से उनके ऊपर एक्शन लो, बट डोंट शाउट, डोंट इंसल्ट, डोंट whenever you talk to somebody or you are showing a mistake, talk about the work, not about the personal thing in that person's life. Okay? तो आप ये बता सकते हो उनको कि अरे आप ये काम नहीं कर रहे हो, इससे ये अफेक्ट हो रहा है, वो बात ठीक है, बट अरे बिकॉज तेरे पर्सनल लाइफ में ऐसा चल रहा है इसलिए आप नहीं कर रहे हो क्या, डोंट कनेक्ट पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ टुगेदर।
So try to have this kind of approach towards your team members that will keep your team together. Smallest of celebrations, achievements in life, अच्छे अच्छे moments को साथ में celebrate करो and always be there for your team members. That's how you build a team. So hiring and training is one of the most important parts of your work.